एक राजा था, उसके 10 बेटे थे। तो राजा जब थोड़ा सा उम्र लायक हुआ तो उसने सोचा कि अब मैं अपना राजपाट जो योग्य और लायक बेटा है उसको सौंप दूं। तो उसने अपने सब बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपने उत्तराधिकारी की खोज में हूं कि मेरे बाद मैं किसको राजा बनाऊं तुम में से। तो सब बड़े खुश हो गए कि हाँ, मेरा नंबर लग सकता है राजा बनने का, मेरा लग सकता है। सब खुश हो गए, पहुंच गए राजा के पास में। तो उनके जो पिता थे ना राजा, उन्होंने सब अपने 10 पुत्रों को एक एक बीज दिया, एक पौधे का, और बीज दे करके उनको कहा कि अब तुम लोग जाओ जंगल में, 1 वर्ष के बाद मेरे पास में इस बीज का पौधा बना करके लाना, उगा करके। तो 10 के 10 जंगल में अलग अलग दिशा में चले गए, अलग अलग दिशा में गए और सब ने अपने अपने बीज को एक एक गमले में बोया, क्योंकि राजा ने कहा था इकट्ठे नहीं जाना, सब अलग अलग जाना, एक दूसरे का संपर्क नहीं होना चाहिए। तो सब 10 दिशाओं में अलग अलग चले गए। अब उन्होंने डाला गमले में बीज को, सबने अच्छे से खाद भी दी, पानी भी दिया, खूब देख रेख करी। अब जो सबसे छोटा वाला बेटा था ना, उसने देखा कि उसका बीज तो उग ही नहीं रहा है, उग ही नहीं रहा है। तो उसने कहा क्या करूं, कोई बात नहीं, उसको पानी देता रहा कि कभी उग जाए कभी उग जाए, नहीं हुआ। अन्य जो थे राजकुमार, उन सब ने बड़े बड़े पौधे अपने तैयार कर लिए। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो पूरे 10 के 10 राजकुमार आए वापस अपने पिता के पास। जब अपने पिता के पास आए तो सबके सब ने अपने अपने गमले रखे। अब मंत्री लोग, दरबार के लोग सब देख करके बड़े, एक कभी किसी के पौधे की प्रशंसा करें, कभी किसी के पौधे की प्रशंसा करें। तो कुछ देर के बाद में राजा आए। राजा ने देखा तो ये जो सबसे छोटा वाला बेटा था ना, इसका नाम था नकुल। तो इसके गमले में तो पौधा ही नहीं था। तो इसको शर्म आई कि मेरा तो पौधा ही नहीं है, इन सबके तो इतने बड़े बड़े पौधे हो गए, इतने सुंदर सुंदर हो गए 1 साल में। तो वो अपने गमले को शर्म के कारण पीछे छुपा रहा था। और फिर कुछ मंत्री लोग भी मखौल उड़ाने लगे कि सबसे छोटा है ना, बुद्धू है, पौधा भी उगाना नहीं आया, बीज भी नहीं उगाया इसने। तो उसको और शर्म आने लग गई। तो उसने अपने गमले को पीछे छुपाया। तो राजा जब आया तो राजा ने यूं करके देखा तो सबके गमले में बड़े बड़े पौधे थे और सब सोच रहे थे मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, अब तो उत्तराधिकारी मैं ही बनने वाला हूं। लेकिन राजा जब आए, राजा ने देखा सबकी तरफ, और जैसे ही सबसे छोटे बेटे के गमले पर उनकी दृष्टि गई तो वो तुरंत मंत्रियों को बोले कि मिल गया मेरा उत्तराधिकारी, अगला राजा तुमको मिल गया। अब तो सब सोचने लगे पता नहीं किसका नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे। तो सबको उम्मीद थी कि जिसका पौधा सबसे अच्छा उसका नाम लिया जाएगा। तो राजा ने कहा कि अगला जो राजा है वो मेरा सबसे छोटा बेटा बनेगा, नकुल। तो सब मंत्री आपस में फुसफुस करने लगे कि क्यों, इसका तो कोई पौधा ही नहीं है। तब राजा ने कहा कि मैंने सबको 10 के 10 को बंजर बीज दिए थे जो उगने वाले थे ही नहीं। तो यही एक मेरा पुत्र है जिसने मेरे साथ धोखा नहीं किया। जो मैंने बीज दिया था ईमानदारी से, चाहे उगा कि नहीं उगा, वही गमला ये मेरे पास लेकर के आया। बाकी सब ने, क्योंकि राजा ने क्या कहा था कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, खूब ऊंचा होगा, उसको मैं राजा बनाऊंगा। तो सब ने क्या किया, उनके नहीं उगे तो दूसरे बीज ला करके उगा दिए पौधे। तो इसलिए सबके पौधे भी अलग अलग किस्म के थे, जबकि राजा ने तो एक ही बंजर वृक्ष के 10 बीज 10 को दिए थे। तब राजा ने कहा कि जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए, कितना धन कमा लिया आपने, कितना मान सम्मान पा लिया आपने, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है। तो राजा ने फिर अपने छोटे बेटे का राज्याभिषेक कर दिया, उसको राजा बना दिया, और बाकी सब राजकुमार जो थे वो क्या हुआ, वो राजकुमार ही रह गए, है कि नहीं। तो इसलिए आप और हम अपने जीवन में क्या रखें, ईमानदारी। और ईमानदारी के साथ साथ में
आप और हमें अपनी जवाबदारियों का भी एहसास होना चाहिए, और जवाबदारी के साथ साथ में पर दुख कातरता होनी चाहिए हमारे जीवन में। दूसरे के दुख दर्द को समझना आना चाहिए, दूसरे की तकलीफ को समझना आना चाहिए हमें।